बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई, यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोज़ाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठते हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज़्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नज़र नहीं आता, इंसानी हकूक़ की तंजीमें नहीं आती नज़र, आवाज़ उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नज़र नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ, तो ये पाकिस्तान में आग लगाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ का ये हो गया, इंसानी हकूक़ का वो हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया इनको। अच्छा, ये ना इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस तरीके से इस लेवल तक मामला क्यों नहीं आया पिछले चंद दहाइयों में, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल आप ले लें तो। हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं, उन्हें लड़ाई आती है वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें अग्रेशन आती है वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए ना, उन्होंने तो इंसानियत के साथ खड़े होना था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, या सियासतदानों का जो रद्द अमल है, इस पर मुझे अफसोस होता है। अभी वो जर्नलिस्ट खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान साहब ने, असदूर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान ने फैज़ हमीद को बुलाकर कहा कि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते, इसको छोड़ो मुतीउल्लाह जान को। और 5 घंटे के बाद हम सब ने देखा कि मुतीउल्लाह जान साहब वापस आ गए। लेकिन जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया तो किसी सियासतदान ने किसी DG ISI से ऐसी कोई बात नहीं कही। क्यों? यानी ये क्यों हो रहा है? ये फ़र्क क्यों है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आला कार बन गए बूटों वालों के, और इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए और अवामी मकबूलियत खोते चले गए। ये इस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में समझाया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को आप बाकी लोगों की तरह डील नहीं कर सकते। अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के साथ बैठकर बात कीजिए, चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हैं, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम के मामलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के मामलात हैं। अगर एक नया इलेक्शन भी करवाना पड़े पाकिस्तान में, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। अगर अपनी ज़ात को बचाने के लिए चंद लोगों ने यह फैसला किया है कि ऐसे ही उन्होंने मुल्क को चलाना है, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते साहब, ऐसे दुकान नहीं चल सकती। एक मुल्क आप कैसे चला सकते हैं? PTI के खिलाफ जो जुल्म की चक्की चलाई गई है ना, ऐसी मैंने कम से कम अपने पूरे सहाफ़ती करियर में नहीं देखी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया। और हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक बदयांती कर देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। वो बदयांती कर देते हैं
और वो ये कहते हैं जनाब के देखे ना 2013 में भी तो धांधली हुई थी, 2018 में भी तो धांधली हुई थी। देखिए जी, तो धांधली तो होती रहती है पाकिस्तान में, ये कौन सी पहली दफ़ा हो रही है। अब मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी यही बात की, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं। तो देखें बहुत फ़र्क है 2013 में, 2018 में या उससे पहले जब भी धांधली हुई तो ये 19-20 करते थे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा इधर से उधर कर देते थे। पीटीआई को भी एक दौर में बहुत शिकवा रहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं, पीएमएलएन को एक दौर में शिकवा रहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। ये छोटा मोटा चलता था, लेकिन इस मरतबा जो हुआ ये धांधली ने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन ही बदल दिया। 17 सीटों वाले को उठा के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बल्कि अब उन्हें सादा अक्सरियत दिलवा दी गई। और ना सिर्फ सादा अक्सरियत बल्कि 2/3 अक्सरियत पे लाकर इत्तेहादियों के साथ उन्हें खड़ा कर दिया गया। अब मन मर्जी की जो तरामीम है वो भी करवाई जाती हैं और बार बार हम ये होता हुआ देख रहे हैं। इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहाँ जेल के बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन गिलों और शिकवों के साथ होता है जो गिले शिकवे किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो नौरीन खानम ने इस सवाल के जवाब में वो कह रही थी, उन्होंने कहा जी कि बहादुर कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की तकद्दुस की पामाली पर शोर मचाने वाले ये भी याद रखें कि वही लोग इनका जस्ते खाकी हिंदुस्तान में छोड़कर वापस आ गए थे। हिंदुस्तानी फौजियों ने खुद बताया कि वो कितना बहादुर सिपाही था जिन्हें आप वहां छोड़ आए थे। आपको मुजस्मे की तकलीफ तो है, इंसानों की कोई तकलीफ नहीं है। कम उम्र बच्चों की शहादत का कोई जिक्र नहीं। जिन घरों के चिराग बुझा दिए गए उनका कोई हिसाब नहीं। ये लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। क्या कभी सुना कि कुलभूषण के साथ सख्ती की गई हो या किसी और हिंदुस्तानी जासूस के साथ वैसा ही सलूक किया गया हो? उल्टा ये तो इसका नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। कुलभूषण की माँ और बहन की इज्जत देने पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फ़ख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की ख़वातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, उसके घर की ख़वातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहाँ बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहाँ बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब क्या ये लोग देर तक वहाँ पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहाँ पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुँचे अडियाला जेल के बाहर, उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए। खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज़्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाज़िरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।